एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा को एवं साथ में ऋषि पंचमी व्रत के महत्व को जानेंगे एवं ऋषि पंचमी व्रत के उद्देश्य को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा सुने और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम ऋषि पंचमी व्रत के महत्व को जानते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही मनाया जाता है। यह दिन सप्तऋषि यानी कि ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का पूजा का दिन होता है। ऋषि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए बहुत लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्यौहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों का भी नाश होता है। और अब हम जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के उद्देश्य को। तो हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड्स में होती हैं उन्हें धार्मिक गतिविधियों या घरेलू कार्यों में शामिल नहीं होने दिया जाता है। और यदि वो किसी कारणवश कोई गलती से उन चीज़ों को स्पर्श कर लेती हैं, घर की चीज़ों को स्पर्श कर लेती हैं, जैसे किचन के सामान को, दाल चावल या जो भी किचन की सामग्री होती है, या पूजा पाठ के किसी सामान को स्पर्श कर लेती हैं, तो इससे वो राजस्वला की दोषी मानी जाती हैं। और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। तो ये ऋषि पंचमी व्रत करने का उद्देश्य है। और अब हम ऋषि पंचमी व्रत कथा को सुनेंगे। तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक सुसंस्कृत ब्राह्मण से कर दी थी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के घर आकर रहने लगी और कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, जिसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास गए। प्रबुद्ध ऋषि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांका। ऋषि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसने उस पाप को आमंत्रित किया था जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा था। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक धर्म में है उसे धार्मिक चीज़ों को और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। यही कारण है कि उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ा। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने उसे बताया और वह कीड़ों से मुक्त हो गई। और तो ये ऋषि पंचमी व्रत कथा थी। और अब हम जानेंगे ऋषि पंचमी के दिन की जाने वाली पूजा कैसी होती है, पूजा विधि क्या है। तो ऋषि पंचमी के दिन सुबह स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके सप्तऋषियों को बनाएं। यदि सप्तऋषि की मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो आप रेणुका जी से या हल्दी से केले की पत्ते के ऊपर सप्तऋषि बनाएं, उनको चंदन लगाएं, टीका लगाएं, फूलों की माला अर्पित करें और फल फूल मिठाई आदि चढ़ाएं। और बसई के चावल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ऋषि पंचमी के व्रत में
पसई के चावल का विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी के व्रत में हल्का जुता हुआ नहीं खाते हैं, पसई के चावल ही खाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ऋषि पंचमी व्रत में गाय के दूध, घी एवं दही का सेवन नहीं किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में भैंस का दूध, भैंस का घी और भैंस के दही का ही सेवन किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस तरीके से आपका ऋषि पंचमी का व्रत संपन्न होता है। और पूजा करने के बाद सप्तऋषियों से यदि आपसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो इसके लिए सप्तऋषियों से क्षमा याचना करें, क्षमा मांगें कि जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुआ है, जो भी हमें दोष लगा हुआ है, उन सभी पापों से, उन सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करें। एवं ऋषि पंचमी की पूजा सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती है। कई क्षेत्रों में नदियों एवं तालाबों के किनारे ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। तो आपके क्षेत्र में, आपके आसपास जिस तरीके से भी ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है, आप उस तरीके से कीजिए। तो ये ऋषि पंचमी व्रत कथा थी एवं ऋषि पंचमी व्रत का महत्व एवं उद्देश्य था। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी, आज की कथा पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी ऋषि पंचमी व्रत के महत्व, उद्देश्य एवं कथा का श्रवण कर सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।